देख, इसके बाद अपन बात करने वाले हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रो जो टर्म है उसका मतलब होता है जॉइंट से। इसका मतलब किससे है? जॉइंट से। ठीक है। पोडा का मतलब होता है लिम्ब से या अपेंडेज से। तो इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं लिम्स में। इस वजह से जो भी मेंबर, जो भी एनिमल किंगडम का मेंबर जिसके अंदर लिम्स के अंदर भी बहुत सारे जॉइंट मिलते हो, उसको आप किस में रखोगे? आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के जो मेन फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, जॉइंटेड अपेंडेज प्रेजेंट होता है। जॉइंटेड अपेंडेज आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। और दूसरा, इसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। काइटिन की अगर बात करें तो जो काइटिन है, काइटिन एक होमोपॉलीमर होता है। इसे होमोपॉलीमर ऑफ, किसका होमोपॉलीमर होगा? फ्रक्टोज का, सॉरी एनएजी का। किसका होमोपॉलीमर होता है? एनएजी का। एनएजी का मतलब एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन। ठीक है। एनएजी, एनएजी जो है वो एक मोनोसेकेराइड होता है। ये क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। ये आपके सिलेबस की चीजें ही है बेटा। ये बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर आएगा। एनएजी एक मोनोसेकेराइड है और बहुत सारे मोनोसेकेराइड या बहुत सारे एनएजी मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? काइटिन बोलते हैं। और ये काइटिन एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है, एक कवरिंग बनाता है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में, जिसको आप काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जब आप कॉकरोच को अलग से पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ आती है। जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी काइटिन का जो है नाम आता है। इनकी बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी में आपको 3 मेन पार्ट देखने को मिलेंगे। 3 मेन पार्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो इसमें होता है हेड, दूसरा होता है थोरेक्स, और तीसरा होता है एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये 3 पार्ट आपको इनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। आपने कॉकरोच पढ़ा था, वहां पर भी ये थे। हेड वाले रीजन में कॉकरोच में कितने सेगमेंट थे? एक ही तो था। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने? हेड वाले रीजन में 6 थे। 4 बोल रहे थे या 6? 6। हेड वाले रीजन में कितने थे? 6। थोरेक्स वाले रीजन की बात करें कितने थे? 3। ठीक है। पर हेड वाले रीजन में ध्यान रखना वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही थे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉकरोच के हेड में 6 सेगमेंट होते हैं जो फ्यूज होकर के एक हेड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एडल्ट में केवल एक ही हेड आपको देखने को मिलता है। थोरेक्स वाले रीजन की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें आपको 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। और एडल्ट के अंदर भी थोरेक्स में 3 ही होते हैं, प्रो, मीजो और मेटाथोरिक्स। और एब्डोमेन वाले रीजन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने थे? 11 थे। और एडल्ट के अंदर कितने हो गए? 10 हो गए। क्लियर है? तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ये जितने भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं सब में आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। ये नोट कर लो, फिर आगे बात कर। एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा के जितने मेंबर्स हैं, जितने भी अर्थ पे मेंबर्स एनिमल किंगडम के मिले हैं, उनमें से मैक्सिमम नॉन मेंबर्स जो है वो किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। तो ये क्या हो गया? जितने भी फाइलम उनमें लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम।
ठीक है, पूरे एनिमल किंगडम का 2/3 पार्ट टोटल नेम्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर जितनी भी नॉन या जैसी स्पीसीज जिनका नाम दिया जा चुका है उसकी अगर बात करें तो उनमें से 2/3 स्पीसीज कहाँ पर मिलेगी, आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलती है। देखो आर्थ्रोपोडा की अगर बात की जाए तो ये भी कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ट्रियोसिलोम भी मिलेगी, 3 जर्म लेयर भी मिलेगी, ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बॉडी प्लान कौन सा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लान जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा तो सीधी सी बात है एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी, कंप्लीट, और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी तो डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन जो है वो मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर। किस टाइप का डाइजेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये रेस्पिरेशन किन से करते हैं, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप का जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है वो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक्वेटिक है तो एक्वेटिक में जैसे गिल्स जैसी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, गिल, बुक गिल नाम से। और टेरेस्ट्रियल है तो उसके लिए वो ट्रेकियल ट्यूब टाइप से, या फिर आप बोल सकते हैं लंग्स हो गया या बुक लंग, ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है। तो अलग अलग जो मेंबर है उनमें अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अपन बात कर सकते हैं लंग्स की, किसी में बुक लंग्स भी देखने को मिल सकते हैं, किसी में ट्रेकियल ट्यूब। जैसे कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या था, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो इसको याद रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉकरोच में क्या था, ट्रेकियल सिस्टम था जो ट्रेकियल ट्यूब से मिलके बना हुआ था। ट्रेकियल ट्यूब के अलावा गिल्स से भी हो सकता है, बुक गिल्स भी आपको देखने को मिल सकती है, और भी बहुत सारे ऑर्गन जो है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात हुई। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन के लिए मेलपीजियन, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलती है। ये क्या होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपनी जो किडनी है, अपनी किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है और नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस देखने को मिलता है, और उन दोनों को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, मेलपीजियन बॉडी या मेलपीजियन कार्पल टर्म उसके लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। तो मेलपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है
और ये किसके अंदर होता है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यहां पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी कुछ मेंबर में इनडायरेक्ट होता है, किसी में डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट है तो सीधी सी बात है कि लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होगी ही होगी। क्लियर है। कॉकरोच में थी क्या, कॉकरोच के लार्वा क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉकरोच के लार्वा को, प्यूपा। प्यूपिल नहीं, प्यूपा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लार्वा स्टेज जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को, सॉरी, प्यूपिल तो बी वगैरह के अंदर होता है, उसको निम्फ बोला जाता है। निम्पियल स्टेज नाम यूज हुआ था ना कॉकरोच वाले में, तो लार्वा स्टेज को आप क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। किसके अंदर, कॉकरोच के केस में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो ये मोस्टली जो है वो कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, डायोसियस आपको देखने को मिलते हैं। डायोसियस इसका मतलब क्या होगा, सेक्सेस जो है वो क्या होंगे, सेपरेट मिलेंगे। कर लो नोट। वैसे सिमेट्री वगैरह वो बेसिस के अंदर बाकी सारी चीजें आ गई थी। ये किस टाइप के होते हैं, रेडियल होते हैं या बायलेटरल, बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बायलेटरल सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑर्थ्रोपोडा के जो मोस्ट ऑफ मेंबर है मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग, एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग देने वाले हैं, फर्टिलाइज जो एग है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट फिर बॉडी के आउटसाइड जो है वो देखने को मिलता है। और जो एक मेच्योर यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं उनको आप विविपेरस बोलते हैं। तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मोस्टली जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जो गैमिट्स हैं वो बनेंगे और फ्यूज होंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट। किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन भी मोस्टली कैसा होता है, इंटरनल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिकली बेनिफिट देते हैं आपको, लेक इंसेक्ट, हनी बी। हनी बी को आप क्या बोलते हैं, एपिस इंडिका। जैसे इंडिया में जो इसकी वैरायटी है वो कौन सी है, एपिस इंडिका। और वैसे इसका जो जीनस है वो कौन सा, एपिस। लेक इंसेक्ट को बोलते हैं लेसीफर। ये दोनों की बात करें तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट या ऑर्थ्रोपॉड्स, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट या ऑर्थ्रोपॉड की कैटेगरी में ये आते हैं। बजाता क्यों इतना जोर से यार, डरा दिया तूने। लेग इंसेक्ट की अपन बात करें
या हनी बी की बात करें तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। इसके लाख की चूड़ियाँ, लाख बोलते हैं ना अपन, लाख की क्या बनती है, चूड़ियाँ बनती है, ठीक है। और वो लाख किससे प्रोड्यूस होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, लेसिफर, ठीक है। हनी बी जो है वो हनी का प्रोडक्शन करने में काम में आती, ठीक है। हनी डिफरेंट टाइप की मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होता है और वैसे एज फूड कंपोनेंट के तौर पे भी उसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एक बात करते हैं लिविंग फॉसिल की। अच्छा, लिविंग फॉसिल और फॉसिल में क्या डिफरेंस है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लिम्युलस। देखो लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉसिल का मतलब जो कि आपको जैसे अपन बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गहराई में दबा हुआ है और आज के टाइम पे बहुत पुराने टाइम का एक ऑर्गेनिज्म था और जो चट्टानों के नीचे या फिर लेयर उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी की लेयर जो जमा हो गई है और आज अगर कोई रिसर्च करता है वहाँ से उसका कोई स्केलेटन मिलता है और वो डेड फॉर्म में है तो उसको आप क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब आज से करोड़ों साल पुराने ऑर्गेनिज्म है पर उनके कुछ ऑर्गेनिज्म आज भी जिंदा है, कोई बहुत ही कम जैसे 1 या 2 मिल गए या कुछ ही नंबर में, नाम मात्र का उसका नंबर है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। तो इसके अंदर एक लिविंग फॉसिल जो है इसका भी आप ध्यान रखना, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के वेक्टर के तौर पे भी बहुत सारे जो है यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जैसे एनोफ्लीज की अपन बात करें, फीमेल एनोफ्लीज मलेरिया के लिए होती है ना, इसी तरीके से क्यूलेक्स फ्लाई हो गया, एडिस मॉस्किटो हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के वेक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं। क्लियर है, ये नोट कर लो, ठीक। एक चीज और ध्यान रखना, इससे पहले क्या था, एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन थी ना, मेटामरिज्म प्रेजेंट थी, इसके अंदर भी आपको मेटामरिज्म मिलेगी यानी ट्रू सेगमेंटेशन होगा बेटा। ट्रू सेगमेंटेशन की बात करें जिसको आप क्या बोलते हैं, मेटामरिज्म, क्या होता है वो मैंने लास्ट में डिफाइन किया था इससे पहले, ये इसमें प्रेजेंट होती है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों में आपको देखने को मिली अब तक जो अपन ने फाइलम पढ़े उनमें से एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन जो है या मेटामरिज्म जो है वो प्रेजेंट होती है। एक और ध्यान रखना, ग्रीगेरियस पेस्ट जो अपन किसको बोलते हैं, लोकस्ट या लोकस्ट, दोनों टर्म इसके लिए यूज कर सकते। जितने भी फाइलम पढ़े हैं या आगे अपन पढ़ेंगे जो भी, उसमें से जहाँ पर डार्क करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे मेलपिगियन बॉडी को डार्क करके दिया हुआ है, मेलपिगियन बॉडी के अलावा जैसे कई जगह वाटर कैनाल सिस्टम है, एक जगह वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, बायोल्यूमिनेसेंस है, ये जो टर्म है इनका मतलब क्या है, कौन से फाइलम में ये वाला फीचर प्रेजेंट होता है, बस इतनी सी चीज़ याद रख लो, ठीक है। और नीट के एग्ज़ाम में वही चीज़ जो आपसे पूछ ली जाती है, क्योंकि बेसिक्स को चेक किया जाता है ना कि बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ को नीट के एग्ज़ाम में चेक करते हैं। तो बेसिक चेक करेगा तो जो डायरेक्ट चीज़ है वो आपसे ज़्यादा पूछेगा।